वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम विलोम शब्द पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने पर्यायवाची शब्दों के बारे में बताया है। वो सभी पर्यायवाची शब्द जो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन पर्यायवाची शब्दों का कलेक्शन उस वीडियो में था। और उसी तरह आज के इस वीडियो में हम विलोम शब्दों का कलेक्शन लेकर आए हैं। वो सभी विलोम शब्द जो एग्ज़ाम में जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। वरना ऐसे तो बहुत सारे विलोम शब्द हैं, हज़ारों की संख्या में। तो उन सब का एक निचोड़ हमने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला शब्द है प्राचीन, जिसका विलोम शब्द होता है अर्वाचीन। इसका आप नूतन या नवीन मत कर देना, ठीक है। इसका जो राइट विलोम शब्द है वो है अर्वाचीन, ठीक है। अगला है पुरातन। पुरातन का विलोम होता है नूतन, ठीक है। अगला है दक्षिण। दक्षिण का विलोम उत्तर भी होता है और वाम भी होता है, ठीक है। वहाँ दिशा की बात हो रही है और यहाँ हमारे शरीर की मतलब हाथों की बात हो रही है, जैसे दक्षिणा और वाम, ठीक है। अगला है जीवन। तो जीवन का विलोम होता है मरण, ठीक है। जन्म, जन्म का मृत्यु। जीवंत का मृत, ठीक है। जीवित का मृत। अम्ल का क्षार। अगला है मीठा। तो मीठा का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है तिक्त, और ये तिक्त ही वर्ड आगे चलकर तीखा बन गया है, ठीक है। पृथ्वी। पृथ्वी का अपोजिट है आकाश, और आकाश का उल्टा है पाताल। जी हाँ, धरती का विलोम है आकाश, लेकिन आकाश का विलोम धरती नहीं है। आकाश का विलोम जो है वो क्या है, पाताल है। सत्य का असत्य बहुत कॉमन है। सही का गलत, सच का झूठ, सफ़ेद का काला। ये जो कॉमन है ये तो आप पता है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से वीडियो का चलाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ बिल्कुल स्लो करके जो आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। अगला है श्वेत। श्वेत का श्याम भी होता है, कृष्ण भी होता है, ठीक है। अनिवार्य का ऐच्छिक। अनुरक्ति का विरक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। परलोक का इहलोक, ठीक है। परलोक का इहलोक। उत्कर्ष का अपकर्ष, ठीक है। कीर्ति का अपकीर्ति, ये इंपॉर्टेंट है, ये कीर्ति पूछा जा चुका है, ठीक है। उन्नति का अवनति। पुरस्कार का तिरस्कार या फिर दंड, दोनों ही है। देव का दैत्य। चलिए आगे और देख लेते हैं। अगले जो वर्ड है हमारे, देखते हैं उनको। मानव का अपोजिट वर्ड क्या होगा, दानव, ठीक है। ठोस का तरल या द्रव्य, ठीक है। जड़ का चेतन। स्थावर का जंगम। इस पे आप 5 स्टार लगा लीजिए, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है। स्थावर का जंगम। उसके बाद तटस्थ का पक्षधर। स्थिर का चंचल, ठीक है। यहाँ विलोम शब्द की बात की जा रही है। आगे और देखते हैं। निश्चल का छली। खरा का खोटा। नागरिक का यानी जो नगर में रहता है, तो ग्रामीण यानी जो गांव में रहता है। गुप्त का प्रकट। वक्र का ऋजु, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं हम। अगला जो वर्ड है वो है शाश्वत, ठीक है। उसका जो अपोजिट होगा वो हो नश्वर या फिर क्षणिक, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अगला है भद्र। भद्र का है अभद्र। श्लील। श्लील का उल्टा होता है अश्लील, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कठोर। कठोर का उल्टा जो होता है यानी विलोम शब्द होता है वो मृदु भी होता है और कोमल भी होता है। उसके बाद विनीत। विनीत का अपोजिट है उद्धत। अगला जो वर्ड है वह है चारिक। चारिक का अपोजिट होता है ऋक, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आलोक। आलोक का होता है अंधकार, ठीक है। आलोक का जो अर्थ होता है वो होता है प्रकाश। तो यहाँ आप अंधेरा नहीं कर सकते, जो वर्ड दोनों मैच होने चाहिए, जैसे आलोक का अंधकार, ठीक है। प्रकाश का अंधेरा हो सकता है, ठीक है। आगे और देखते हैं। आकर्षण का विकर्षण। आविर्भाव का तिरोभाव, ठीक है। सभ्य का बर्बर, है ना। आगे और वर्ड देखते हैं। जैसे लिखा है स्वस्थ। तो स्वस्थ का विलोम क्या होगा, रुग्ण। विधि का निषेध, ठीक है। विधवा का जो विलोम शब्द होगा वो होगा सधवा। बसंत का विलोम होगा पतझड़, ठीक है। दूषित का विलोम होगा विशुद्ध, ठीक है। एक पॉजिटिव चीज़ रहती है और एक नेगेटिव चीज़ रहती है, आप ध्यान रखिएगा। सरस का नीरस। श्रम का विश्राम, ठीक है। विरल का सघन। उद्घाटन का समापन।
बहुत ही कॉमन है। आगे और वर्ड देख लेते हैं हम। हमारे अगले वर्ड है आवृत का अनावृत। आवृत यानी ढका हुआ और अनावृत यानी जिसको जो ढका हुआ नहीं है, ठीक है। गौरव का लाघव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखना। क्षुद्र का विराट, हर्ष का शोक, बहुत कॉमन है तो। सात्विक का तमस, ठीक है। इसमें और याद रखने वाली चीज़ें हैं जैसे मौन का मुखर, परचून का थोक है। अगला है संपत्ति, तो संपत्ति का विलोम होगा विपत्ति। आगे इधर कुछ और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे बताए गए हैं जैसे रित का अनरित, ठीक है। उहापोह का जो है वो निश्चित है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। उहापोह यानी अनिश्चितता होता है। चलिए फिर से हम आ जाते हैं हमारे इसी सीरीज में। सृष्टि का प्रलय, अतिथि का आतिथेय, ध्यान रखना अतिथि का जो विलोम शब्द क्या होता है आतिथेय, यानी मेहमान नवाजी करने वाला। हल का उल्टा जो होता है वो होता है सुधा यानी अमृत। अगला जो वर्ड है वो है अपत्य का, ठीक है, तो अधिपत्य का। स्वामी का भृत्य, म्लान का प्रफुल्ल, वाच्य का श्रव्य होगा, ठीक है। सफ़ेद का होगा स्याह। अब ज़रूरी नहीं कि सफ़ेद का हमेशा काला ही हो, सफ़ेद का स्याह भी हो सकता है। अनायास का अपोजिट वर्ड होगा सायास, ठीक है। चलिए अगले वर्ड से देख लेते हैं। अगला जो वर्ड है वो है स्थूल। तो स्थूल का पर्यायवाची स्थूल का जो विलोम शब्द है वो है तन्वी भी है, ठीक है, और तन्वी के साथ साथ सूक्ष्म भी है, ठीक है। अगला वर्ड है भ्रकुटी। तो भ्रकुटी का विलोम होगा त्रिकुटी। प्रवृत्ति का विलोम होगा निवृत्ति, ठीक है। साथ ही आदर्श का विलोम होगा ययार्थ, ठीक है। तीक्ष्ण का विलोम होगा कुंठित, ठीक है। तीक्ष्ण यानी जो आगे से नुकीला है और कुंठित मतलब जो नुकीला नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे और देखते हैं भूषण। भूषण का जो विलोम होता है वो होता है दूषण। उसके बाद अमित, परिमित। प्रवर का जो विलोम होगा वो होगा अवर। ऊतल का वीतल। दाता का याचक, ठीक है, याचना करने वाला और देने वाला। आगे जो हम देखते हैं वो है अमर यानी जो कभी ना मरे, और मर्त्य जो मरता है, ठीक है। उत्तम का होगा अधम, ठीक है। मृषृण का होगा रुक्ष। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो बहुत कम पढ़ने में आते हैं लेकिन यही पूछ लिए जाते हैं। अगला है उर्वर, ठीक है, तो इसका होगा ऊसर। एक होती है उर्वर भूमि और एक होती है ऊसर भूमि जो बंजर होती है, और उर्वर में जो है वो बंजर नहीं होती है, ठीक है। अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ और उदार का होता है कृपण। अनुलोम का होता है प्रतिलोम। कभी भी अनुलोम का विलोम मत कर देना, आपने सुना होगा अनुलोम विलोम, तो अनुलोम का विलोम शब्द विलोम नहीं होगा, अनुलोम विलोम नहीं होगा, अनुलोम का विलोम होगा प्रतिलोम, ठीक है। आकीर्ण का विकीर्ण, बाह्य का अभ्यंतर, ठीक है। आगे और वर्ड देख लेते हैं हम। अगले जो वर्ड है वो है आद्य। तो आद्य का विलोम होगा अंत, और ईद का विलोम होगा मुहर्रम। सौम्य का विलोम होगा उग्र। एकत्र का विलोम होगा विकीर्ण, ठीक है। अकाल का जो विलोम होगा वो होगा सुकाल, ठीक है। अगला जो है अर्पण। तो अर्पण का विलोम होता है ग्रहण, ठीक है, अर्पित करने वाला और ग्रहण करने वाला। ओखली, तो ओखली का विलोम शब्द होगा मसूल, ठीक है। ओखली जो ऐसी रहती है ओखली, ठीक है, और मूसल जो होती है जिससे उसमें कुटाई का काम होता है, पिसाई का काम होता है, ठीक है। ओढ़ना, ओढ़ना का जो विलोम होगा वो होगा बिछाना। औंधा, औंधा का सीधा, ठीक है। अगला वर्ड है वालिद। तो वालिद का विलोम होगा औलाद, ठीक है। अबला, अबला का होगा सबला, ठीक है। अंगीकार, अंगीकार का होगा अस्वीकार, ठीक है। अदिचि का विलोम क्या होगा? तो अदिचि का विलोम होगा प्रतीचि। अब देखो ये ऐसे वर्ड्स कभी पढ़े थे क्या आपने? कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पढ़ने में आते ही नहीं हैं, लेकिन ये पूछ लिए जाते हैं तब हम कहते हैं कि ये तो सिलेबस से बाहर आ गया, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, सब सिलेबस के अंदर से ही रहता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सिलेबस के डीप में रहता है, बाहर नहीं रहता है, ठीक है। अगला वर्ड है उपजाऊ। तो उपजाऊ का होता है बंजर, ठीक है। अब यहाँ आप उपजाऊ का अपोजिट ऊसर नहीं कर सकते, क्योंकि ऊसर है वो उर्वर का अपोजिट है, और उपजाऊ का जो अपोजिट है वो होगा बंजर। अगला है रोपण।
तो रोपण का विलोम क्या होगा? उन्मूलन। रोपण यानी रोपना, किसी पौधे को लगाना, और उन्मूलन यानी उसे उखाड़ना। ठीक है। अगला है उन्मीलन, तो उन्मीलन का पर्याय विलोम शब्द होगा निमीलन। ठीक है। अगला है एड़ी, तो एड़ी का क्या होगा? पंजाब। बिल्कुल भी मत कर देना। ठीक है। एड़ी का जो विलोम शब्द वो होता है चोटी। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और आखिरी जो हमारा शब्द है वो है ऋषि, तो ऋषि का जो विलोम शब्द होता है वो होता है संसारी। ऋषि जो भोग विलास से परे होता है, संन्यास ले चुका होता है, और संसारी वो होता है जो भोग विलास में पड़ा रहता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे कुछ विलोम शब्द जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आपको इनको नोट कर लेना चाहिए और इनसे लाइफ टाइम फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और ये अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना करें। तो बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।